नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ देश में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं इस समय की लाडनू से सबसे बड़ी खबर आ रही है लाडनू नगरपालिका से। लाडनू के नगरपालिका के जो तमाम पार्षद है, लगभग 2 दर्जन पार्षद पिछले 4 से 5 दिनों से धरने पे बैठे हैं। भ्रष्टाचार को लेके बड़ा मुद्दा है पार्षदों का कि भ्रष्टाचार की जांच हो। लाडनू नगरपालिका जब से गठन हुआ है 2021 से, उससे लेके यहाँ महा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप है पार्षदों का। साथ ही लगभग 8 महीनों से यहाँ बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, जो कि विधिवत 2 महीने से 60 दिन से होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे पार्षदों के जो मूल अधिकार है, जिसमें किसी भी पालिका के दस्तावेज को, अभिलेख को निरीक्षण करने का उनके पास जो अधिकार है, उस अधिकार का भी हनन किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेके ये यहाँ पे सभी पार्षदगण बैठे हैं। आज इनका सर कौन सा दिन है आपका? कितने दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिनों से ये धरना चल रहा है। लोरिंकरण जी शर्मा हमारे साथ है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। लोरिंकरण जी, आप बताएंगे कि आपके कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके आप बैठे हैं? हम जब से ये नया बोर्ड बना है तब से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं। नगरपालिका के जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं उनको और चेयरमैन साहब को लिखित में बार बार ज्ञापन देते हैं, हमारी मांग रखते हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांग उन्होंने न तो मानी है न उस पर अमल किया है। अभी पिछले 8 महीने से बोर्ड की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि नियमानुसार हर 2 महीने में बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। और बोर्ड की बैठक किए बगैर करोड़ों रुपए के काम लाडनू नगरपालिका लाडनू में अपनी मनमर्जी से करवा रही है, जिसमें यहाँ के चेयरमैन, यहाँ पे जो भी कुर्सी पे ईओ बैठता है, ये मिली भगत कर करके करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ नगरपालिका में कर दिया है। यहाँ बोर्ड की मीटिंग अगर पीछे भी कोई हुई है तो उसमें मिनट बुक जो लिखते हैं वो अपनी मनमर्जी से मीटिंग के 2 दिन 5 दिन बाद में लिखते हैं, और बोर्ड मीटिंग की हमारे को मिनट की कॉपी बार बार लिखने के बाद में भी 5-5 महीने तक मिनट की कॉपी ये लोग नहीं दे रहे। पूरे लाडनू की गलियां, बड़े नाले और गलियां सफाई का इंतजार नगरपालिका का कर रही है। हमारे पास में 18 पार्षद जो हम भाजपा प्लस ये निर्दलीय है, और हमारे साथ में कांग्रेस के कम से कम 7-8 पार्षद मिलके हमने जो ज्ञापन बनाया उसमें 27 पार्षदों ने अभी तक साइन कर दिया। ये गांव की समस्या है, न कि भारतीय जनता पार्टी की है, न कि दूसरी किसी पार्टी की है। ये पूरी गांव की समस्या लेके हम धरने पे बैठे हैं, और जब तक हमारी ये 16 मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना कंटिन्यू चालू रहेगा। और इसके लिए हमारे को अगर आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। और पूरे लाडनू का सहयोग हम चाहते हैं। व्यापार मंडल ने हमारे को सहयोग दिया है, गांव के कई लोग, कई संस्थाएं आके हमारे को समर्थन दे रही है, और सोमवार तक हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे चेयरमैन और ईओ का पुतला जलाएंगे और पूरे गांव को इकट्ठा करके इनकी भ्रष्ट जो नीति है उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोरिंकरण जी, आपने बताया आज आपका 5वां दिन है धरने का। तो अब तक आपसे प्रशासन की तरफ से या फिर चेयरमैन की तरफ से या किसी प्रतिनिधि मंडल से क्या आपकी बातचीत बन पाई है? कुछ वार्ता आपकी चली है या नहीं चली है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। हम धरने पे बैठने के पहले 1 हफ्ता पहले ईओ साहब को हमने ज्ञापन बना के दिया था, जिसमें हमारी मांगे रखी थी। उसके बाद में यहाँ से कोई समाचार नहीं आने पे हमने एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया, जो एसडीएम साहब छुट्टी होने के कारण हमने तहसीलदार जी को दिया। उसमें बाकायदा हमने लिखा था कि या तो 7 दिन में हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। और आज हमारा 5वां दिन है। 4 दिन पहले से हम धरने पे बैठे और आज 5वां दिन है। न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आया है, न चेयरमैन आया है। और अभी जो हमारे यहाँ ईओ लगी हुई है, पिछले गेट से 11:30-12 बजे आती है, 4 साढ़े 4 बजे पिछले गेट से निकल जाती है। हम मेन गेट के सामने बैठे हैं। हमको
यहाँ तक पूछने नहीं आई कि किस बात के लिए आप धरने पे बैठे हैं, जबकि हमने सारा ज्ञापन उनको लिखित में दे रखा है। अब तक 5वां दिन चल रहा है, लेकिन किसी तरह से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। कल फिर से नगरपालिका की छुट्टी है और इंतजार लंबा होता जा रहा है, धरना और लंबा होता जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि पार्षदों का जो देर है उसकी परीक्षा ली जा रही है। तो हमारे साथ मुरली जी भी है। तो मुरली जी, यदि सोमवार तक यदि आपसे कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं मिलता है या प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, चेयरमैन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है, तो आप क्या कुछ करोगे? आगे का आपके क्या परिप्लान है? किस तरह से आप लाडनू जनता के बीच जाओगे या क्या करोगे? हमारा आज 5वां दिन है और उसके आगे हम सोमवार तक कोई नहीं हमसे बात करेगा तो हम इसको धरने को और जोर से प्रदर्शन करेंगे। हर संस्थाओं को हमने निमंत्रण दिया है। अगर चेयरमैन और ईओ है, सोमवार को उनका पुतला जलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। उच्च अधिकारियों को हम और सूचना करेंगे। जो भ्रष्टाचार है, हमारे जो 16 मुद्दे हैं उनको एकदम लिख के स्पष्ट ईओ को दिया हुआ है, उसके बाद में एसडीएम साहब को भी लिख के दिया है और हम इस प्रदर्शन धरने को और जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे। मुरली जी, मेरा एक सवाल आपसे यह भी है कि जो सत्ता पक्ष है वो आप पे एक आरोप भी लगा रहा है कि जो आपका ये धरना है ये कोई मांगों को लेकर के नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप विधायक को यहाँ पे बदनाम करने के लिए और चुनावी मुद्दे के रूप में आपने ये धरना दे रखा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो धरना दे रहे हैं हम कोई पार्टी के रूप से नहीं दे रहे। इसमें सारे 45 पार्षद है, सबका हमें समर्थन है और हर पार्षद से, पूरे शहर से इसमें जो हमारी 16 मांगे है वो सभी से जुड़ी हुई है। हम किसी के खिलाफ क्या कि ये धरना नहीं दे रहे, पार्टी के खिलाफ नहीं दे रहे, न एमएलए के खिलाफ दे रहे, हम दे रहे नगरपालिका के खिलाफ। जो नगरपालिका नियम कानून कायदे को ऊपर छींके पे टांग के अपना काम करती है, चेयरमैन और ईओ दोनों की मिलीभगत है। हमारा धरना उनके खिलाफ है। उन्होंने जो 2.5 साल के अंदर ये बोर्ड गठन होने के बाद में भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ है। हमारी जो मांगे है हर पार्षद से जुड़ी हुई है और पूरी लाडनू की जनता से जुड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम पार्षदों के साथ पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता है अंजना जी शर्मा, जो कि लाडनू के पूर्व विधायक दीपंकर जी की पुत्रवधू है। वो भी आज इस धरने में शामिल हुई है। तो अंजना जी, आप भी धरने में शामिल होंगे, आपका क्या संदेश रहेगा लाडनू की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं जो नगरपालिका के सामने बैठकर ये पार्षदों की जो दुर्दशा देख रही हूँ और जनप्रतिनिधि जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं और जनता ने इन पर विश्वास कर इनको चुना है, लेकिन आज जो ऐसी हालत है कि एक पार्षद बैठा है, एक जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति तो यहाँ बैठा है और आज यहाँ के अधिकारी या यहाँ के जो चेयरमैन साहब अगर इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है इस लाडनू की जनता के लिए और इन पार्षदों के लिए। ये किसी पार्टी या किसी व्यक्तित्व के लिए बात नहीं हो रही है। हमें जनता के मुद्दों को, जनता के बीच में हम लोग जब बात करते हैं जनता की भलाई के लिए पार्षद चुना जाता है, वार्डों की रक्षा करने के लिए, वार्डों की कार्यों को करने के लिए। आज लाडनू की जो दुर्दशा हो रही है आप सब लोग देख रहे हो कि न तो नालियां सफाई हो रही है, न कोई कर्मचारी बराबर लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आज प्रशासन को आकर मिलना चाहिए, ये नैतिकता है। अगर यहाँ पर अगर इस तरह से हो रहा है तो हम लोग सब इसका आगे विरोध करेंगे और हमारे हाईकमान को भी ये बात रखेंगे कि वो हमें क्या निर्देश देते हैं। हम सामूहिक रूप से बात करके इसका आंदोलन करेंगे लाडनू में। अभी हम धरना स्थल पर है, सभी से हमने बातचीत की और आगे की जो नीति है वो इस तरह से निर्धारित की जा रही है कि यदि प्रशासन 5वां दिन आज है और यदि सोमवार तक प्रशासन यदि नहीं जगता है, जिला प्रशासन से या फिर उपखंड प्रशासन से, नगरपालिका प्रशासन से किसी तरह का कोई आश्वासन या इनकी मांग है मुख्य रूप से कि लिखित रूप से इनकी मांग को नहीं माना जाता है, तो सोमवार को बड़े रूप से धरने को, प्रदर्शन को और बढ़ाया जाएगा
और यहाँ आमरण अनशन पे भी कुछ पार्षद बैठ सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन तक भी ये संदेश पहुंचे कि जल्द से जल्द इनकी जो भी वाजिब मांगे हैं उनको सुना जाए और तत्काल प्रभाव से लाडनू की जनता के हित में इनकी मांगों को माना जाए।